for one man join अजीत कुमार भरद्वाज। नमस्ते जी, कैसे हैं अजीत जी? हेलो, क्या हाल है सबको? पहले नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। मैं आज फिर से आप सबके सामने लाइव आई हूँ, आप सबके साथ कुछ बात करने के लिए जो बहुत ही ख़ास है। और अभी का परिस्थिति को देखते हुए आज मैं लाइव आई हूँ आप सबसे बात करने के लिए। ऐसे तो अभी सब कोई बहुत ही परेशान है ये लॉकडाउन को लेकर। बहुत कुछ आप सबसे शेयर करना है। जय माता दी, जय माता दी। क्या हाल है? बढ़िया सबको जय माता दी। और मैं एकदम ठीक हूँ, घर पे हूँ तो अच्छी हूँ। मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। सबको जो आप लोग मुझे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, तो मैं एकदम ठीक हूँ और अच्छी हूँ। आप सब कोई जुड़ जाइए पहले अच्छे से, और आप सब से मुझे कुछ बातें शेयर करना है। और अभी का जो परिस्थिति है वो सबको लेके कुछ बोलना है, तो सब कोई जुड़ जाइए, इसके बाद बात करते हैं। आप कैसी हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। और सरमत जी और निशा पांडे जी, जो कि हम लोग के भोजपुरी के बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और बहुत ही प्यारी आवाज़ है उनकी, तो वो भी मुझे वॉच कर रहे हैं। कैसे हैं निशा दी आप? मैं एकदम ठीक हूँ। हेलो दीदी, हाय हाय, कैसे हो सब? थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद और मिलते रहा है मुझे, तो इसीलिए ये सब कुछ पॉसिबल है। हेलो जी, कहाँ बानी जी? बानी हम कोलकाता, और मेरा घर यहीं पे है, तो मैं घर पे हूँ, अपने घर पे। आप लोग भी शायद अपने घर पे ही होंगे सब कोई, और बहुत कोई जो लोग लॉकडाउन के पहले बाहर गए थे वो लोग तो वहीं पे अटक गए हैं। तो आज आप सबसे बात करने का मेन मुद्दा ये है ना कि लॉकडाउन में सारे कलाकार लोग, हम लोग घर पे बैठ चुके हैं। और जितने भी मतलब एक छोटा सा साउंड मैन हो, स्टाफ बॉय हो, उनसे लेके बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग बैठ गए थे, तो वो लोग भी तो बैठ ही गए हैं। सब कोई हम लोग बैठ गए हैं घर पे, और लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग सब कोई अपने अपने घर पे हैं और लॉकडाउन की पालन कर रहे हैं। तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन कहीं से भी दूसरा उपाय नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग कुछ कर सकते हैं आगे जाके। हम लोग कुछ अलग सोचें कि जितना हम लोगों का इंडस्ट्री है, तो सब कुछ मतलब, और हम लोग पब्लिक का मनोरंजन करते हैं। एक साउंड मैन हो, एक लाइट मैन हो, एक कोई भी म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, डांसर्स हो, एक्ट्रेस, जो भी, पूरा इंडस्ट्री हम लोगों का आज घर पे है। और जब तक भीड़ नहीं है, तब तक हम लोगों का तो कोई काम ही नहीं है। क्या हाल है मैडम?
मैं बिल्कुल बढ़िया। आप लोग कैसे हो? हम मलेशिया से हैं मधु जी। नमस्ते नमस्ते। आप भी मलेशिया में ही हैं तो पालन कीजिए लॉकडाउन का और बिल्कुल सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। हाय ज्योति दी, कैसे हैं आप? मुझे वच कर रहे हैं, क्या बात है? फिर से सबको जय माता दी। सब लोग आप लोग बोल रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है, तो मैं सबको बारी बारी नहीं बोल पा रही हूँ। सबको जय माता दी और माता रानी ये जो हम लोग का महासंकट की घड़ी है इसको बहुत जल्दी दूर करे और आई होप कि सब कुछ अच्छा हो जाएंगे, मेरा विश्वास है। और आप सबको ही ये विश्वास रखिए कि ये दुर्दिन ठीक हो जाएगा तो हम लोग फिर से अच्छे से काम करेंगे। अरे सुपरस्टार आप लोगों का प्यार से ऐसा तो कुछ है नहीं, सब कोई अच्छे हैं और जो प्यार आप लोग देते हो और आप ही लोग बताते हो कि मैं क्या हूँ, और मैं चाहूँगी कि और अच्छे अच्छे काम आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाए तो और अच्छे अच्छे काम मैं करूँ। मेरा आज बोलने का मेन मकसद ये है ना कि कोথায় তুই, আমি कोलकाता मुन्ना जी, मैं कोलकाता। प्लीज़ कोई मुझे अभी वीडियो कॉलिंग मत कीजिए ऑनलाइन में। प्लीज़ मैं तो लाइव हूँ और मैं सबसे बात करूँगी। लाइव कुछ देर में अपने फ्रेंड्स से बात कर लेती हूँ, कुछ अपना बातें शेयर कर लेती हूँ। एक बात तो है कि जो लोग डेली कमाते हैं, पर डे जिन लोगों का इनकम है, जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो लोगों का सोचिए एक बार। सारे मतलब मज़दूर लोगों का सोचिए, और जो लोग डेली कमा कर खाने वाले हैं, कि जो लोग मतलब 500 रुपया 1000 रुपया घर लेके जाएंगे तो तभी मतलब बाज़ार हो सकता है, खाना बन सकता है। जो लोग इंडस्ट्री के हैं, जो लोग बाहर से आके रेंट में रह के अपना इंडस्ट्री का काम करते हैं, जो वो साउंड मैन हो, मेकअप मैन हो, आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, कोई भी, सब लोगों का वर्क प्लेस सेम नहीं है। बहुत लोग बहुत कष्ट के साथ काम करते हैं। उन लोगों का एक बार सोचिए, उन लोगों को लेके तो बहुत चिंता होना चाहिए अभी। और मेरे से जितना हो रहा है, जितना मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं करने का कोशिश कर रही हूँ। प्राइवेटली मैं वो चीज़ कर रही हूँ, तो बट मैं सबको चाहूँगी कि जो लोग आर्थिक बल से थोड़ा मजबूत हैं, जो लोग मतलब गरीब लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, गरीब एट द मीन्स जो लोग अभी मतलब लाचार हैं, जिन लोगों के पास करने लायक अभी कुछ नहीं है, तो उन लोगों को सोचते हुए मैं चाहूँगी कि आप लोग भी हेल्प कीजिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ हेल्प करने का। और लॉकडाउन खुलेगा तो पहले 4 फिल्म की शूटिंग करना है। हाँ जी बिल्कुल, एकदम पब्लिक इकट्ठा करने का अगर मिल जाए परमिशन तो
काम अच्छे से हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन खुलते के साथ साथ ही सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि लॉकडाउन के खुलने के साथ साथ ही वो हो जाए कि हम लोग काम कर पाएँ। हम लोगों का दूसरा फैमिली तो वही है ना, इंडस्ट्री, पब्लिक। उन लोगों का सोचिए जो साउंड मैन लोग हैं, फिर स्पॉट बॉय हैं, मेकअप मैन हैं, हर लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। उन लोग का हालत अभी सोचिए कि जानते हैं एक चीज़ कि इस चीज़ को मतलब लोगों का सपोर्ट करना, ये करना, इस चीज़ को आदमी बहुत पब्लिकली वो लोग शो अप करवा रहे हैं कि हम लोग पब्लिक के सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग लाचार लोग हैं, गरीब लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग पब्लिक ना करके प्राइवेट करके अगर ठीक है कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। जो लोग सपोर्ट कर रहे जो लोग पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं वो भी अलग बात। लेकिन ये सब चीज़ों को कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये घड़ी में, ये महामारी के घड़ी में सबका मदद करना चाहिए। और मैं ये भी बोलूँगी कि मैं तो एक छोटे मोटे कलाकार हूँ, और जो भी हूँ आज आप लोगों के प्यार से हूँ। तो मेरा एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है, जो स्टार लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, उन लोगों को, ये साउंड मैन, म्यूजिशियन, फिर जो लोग छोटा छोटा काम करके एक एल्बम को, एक फिल्म को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, और उन लोगों का वर्क नहीं रहे तो हम लोगों का शायद काम भी उतना अच्छा दिख ना पाए। तो मैं चाहूँगी कि उन लोगों के बारे में भी सोचा जाए, और मतलब हम लोग देश का सुरक्षा मानते हुए हम लोग प्रधानमंत्री जी के नियमों का, शर्तों का अनुसार कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन मेरा भी आग्रह है कि प्लीज़ हम लोग कलाकारों के लिए, सारे लोगों के लिए, पूरा इंडस्ट्री के लिए, जो ये फ़िल्मी दुनिया है, ये मनोरंजन की दुनिया है, एक्टर, एक्ट्रेस, साउंड मैन, मतलब इंडस्ट्री के सारे लोगों के बारे में एक बार सोचा जाए। कलाकारों के बारे में, छोटा कलाकार, बड़ा कलाकार, सबके बारे में सोचा जाए, और इनको भी अपना, इस घड़ी में इनको भी अपना मदद का हाथ बढ़ा दिया जाए। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं ना कि कुछ ऐसे ढोलक वाले हैं, साउंड प्लेयर हैं, मैं सबका तो बारी बारी नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन वो लोग कमा कर 500-1000 रुपया लेके जाते, तभी जाके उनका मतलब कोई रेंट पे रहता है तो रेंट चढ़ता है, अपना रोजी रोटी चलता है। थैंक यू। मैं आपकी डांसिंग की बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा काम और भी करना है आप लोगों को, और भी कुछ दिखाना है। सब कुछ ठीक हो जाए माता रानी की कृपा से, तो सब अच्छा होगा। मेरा बस यही बोलना है सारे कलाकारों से कि ये मुश्किल के घड़ी में नियमों का पालन तो कीजिए ही, लेकिन अपना हिम्मत भी मत हारिए। एक दिन अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, और हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। हम लोग एक साथ हैं, और इस लड़ाई को हम लोगों को एकदम साथ लड़ना है, और हिम्मत एकदम नहीं हारना है। इसी चीज़ को सोचते हुए कि अच्छे दिन एक दिन ज़रूर आएंगे।
अच्छे दिन आएंगे। हाउ आर यू? आई एम फाइन। नाच गान चलছে ना मुन्ना जी? आप भी लॉकडाउन में फंसे हैं, हम भी फंसे हैं, और पूरा देश में जब लॉकडाउन है तो नाच गाना कैसे चलेगा? कुछ नहीं चल रहा है। बस उम्मीद रखना है कि अच्छे दिन आएंगे और ये सब चीज़ ज़रूर ठीक हो जाएंगे, और जैसे हम लोगों का इंडस्ट्री चल रहा था वैसे फिर से चलेगा। आप लोगों भी आप लोग भी पालन कीजिए, और प्लीज़ एकदम हिम्मत नहीं हारिए। सुपरस्टार मधु आपका जोड़ा नहीं है। थैंक यू चंदन भवानी जी, थैंक यू सो मच। और मैं सुपरस्टार कुछ भी, तो वो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद, मेरे फ़ैन जितने लोग मुझे प्यार करते हैं उनके आशीर्वाद से। मैं ये लॉकडाउन को लेके, ये कोविड-19 को लेके, कोरोना को लेके मैं एक बार और लाइव आई थी। मैं ज़्यादा लाइव नहीं आती हूँ, बट मैं बहुत जगह में ना पोस्ट देखी कि कलाकार लोग रो रहे हैं, लाचार हो चुके हैं वो लोग। मतलब हर जगह में पोस्ट देख रहे कि ये लॉकडाउन में जो लोग, हम लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, हम लोगों का क्या होगा? हम लोगों का कोई विभाग नहीं है सरकार के खातिर पे। हम लोग ना सरकारी नौकरी करते हैं ना प्राइवेट नौकरी करते हैं, हम लोगों का कैसे चलेगा? जो मुझे तो कुछ कलाकार लोगों के साथ मेरा बात भी होती है, जो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, तो जो बड़े सिंगर लोग हैं, बड़े आर्टिस्ट लोग हैं, मैं एकदम चाहूँगी कि आप लोगों के अंडर में जो लोग आप लोगों का कामों को सजाता है, थोड़ा थोड़ा करके मेहनत दे के हम लोगों का काम को और बड़ा करते हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ये मुश्किल घड़ी में हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और मैं चाहूँगी कि ये मेरा जो लाइव आने का मकसद है कि ये बहुत शेयर हो जाए, कि सरकार तक पहुँचे और उन व्यक्ति लोगों तक पहुँचे कि शायद मेरा ये विनती सुन के वो लोग भी सारे कलाकारों का मदद करें। एक 100% सही बोल रहे हैं मधु जी। जी मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, और हम लोग एक दूसरे का मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं बहुत दुखी, मतलब कल 1-2 पोस्ट देखी मैं, उसके बाद हमको बहुत ऐसा फील हुआ ना कि ये देश का क्या हाल हो गया है। हम लोग ये सब चीज़ का मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी ये चीज़ और बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे और डर बढ़ रहा है कि कैसे होगा। और वो लोग तो और चिंतित हैं कि जो लोग ये घड़ी में, मतलब जिन लोगों का पास कोई मतलब ख़ास प्रॉपर्टी नहीं है कि गुजारा करे इस टाइम में, कुछ सेविंग्स नहीं है, जो लोग डेली कमाते हैं वो लोग कहाँ से सेविंग्स करेंगे? जो लोग रेंट पे रह के अपना काम को करते हैं वो लोग कहाँ से सेविंग्स करेंगे? उन लोगों का कैसे होगा? हमने कल कुछ पोस्ट देखे और उसके बाद हमको लगा कि नहीं, कि इस मैटर को लेके एक बार लाइव आना चाहिए। जी अब लॉकडाउन के लिए तो सारे काम अधूरे ही रह गए हैं। बस सरकार से यही निवेदन है कि ये महामारी का जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकाले इससे निकलने के लिए। और मैं चाहूँगी सब चीज़ को माथे पे रखते हुए और हाथ जोड़ के आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप लोग इस लॉकडाउन का पालन करें और एकदम हिम्मत मत हारिए।
गरीब लोगों का फ्लाइट का भिजवा देना चाहिए, मुंबई, गुजरात और दिल्ली सभी लोगों को। देखिए यही तो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना कि हम लोगों का बहुत कलाकार, हम लोग इधर उधर जो लोग बाहर गए थे काम के दौरान, वो लोग बाहर फंसे हुए हैं। और कुछ लोग गरीब लोग जो है ना, वो लोग सही में इस परिस्थिति में वो लोग बहुत ही लाचार हैं। उन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। और सही में पब्लिसिटी के नाम पे नहीं, गरीब लोगों का दुख को बांटने के लिए, गरीब लोगों का सहायता करने के लिए कुछ कीजिए प्लीज़। और आप लोग हिम्मत मत हारिए। और मैं भी मेरे इधर जितना हो रहा है मेरे से, मतलब मेरा जितना कैपेसिटी है वो अनुसार करने का एकदम कोशिश कर रही हूँ, करती हूँ और करूँगी। मैं लाइव तो उतना नहीं आती हूँ, बस कल इतना सारा चीज़ देखने के बाद ना मुझे लगा मेरा दिल का जो बात है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और आप लोग मुझे प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, तो मुझे सारे मतलब कल जो मैंने देखा कि सारे कलाकारों को मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे एक बार लाइव आना चाहिए। दैट्स वाई मैं आज लाइव आ चुकी हूँ और अपने दिल की बात शेयर करने के लिए, आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। और मेरा सारे बड़े आर्टिस्टों से निवेदन है, बार बार मैं कई बार और भी बोल चुकी हूँ आज लाइव में अभी के, और फिर से बोल रही हूँ कि आप लोग हो सके हम लोगों का, इंडस्ट्री का जितने भी छोटे मोटे कलाकार लोग हैं और जितने भी गरीब हैं, दुखी हैं, उन लोगों का सहायता कीजिए। मधु जी, आप आज के डेट में सबसे बड़ा सुपरस्टार हो जी। एकदम मतलब जो है वो आप लोगों का प्यार है और मैं चाहती हूँ कि और अच्छा काम करूँ जो आप लोगों को अच्छा लगे, मेरे पब्लिक लोगों को अच्छा लगे। मधु जी, हम लोगों का भी मदद कीजिए प्लीज़। मदद क्या है, मदद एक ही चीज़ है। मधु यहाँ से एक ही मदद कर रहा है, वो है मनोबल बढ़ाने का। बस यही आप लोगों को बोलना है कि आप लोग अपना हिम्मत मत हारिए, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और शायद हम लोग कुछ लोग, अगर हम जैसे कुछ लोग अगर ऐसे बोल के आप लोगों का मनोबल बढ़ता है, तो शायद सबके मनोबल लेके एक कुछ हो सकता है। हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे और इस इंडस्ट्री को बचा सकते हैं। और कोरोना पीड़ित लोगों को भी, जो हम लोग मतलब देश से बहुत लोग कोरोना पीड़ित हो रखा है, तो इसीलिए डर भी होते हैं और अफसोस भी है। तो आप लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए और हिम्मत मत हारिए। जो सब फ्रेंड्स लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, सारे लोगों को दिल से धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये लाइव आप सबके पास पहुँचे और उन सबके पास मेरा निवेदन पहुँचे कि आप लोग प्लीज़ सबका हेल्प कीजिए, आप लोगों से जितना हो सके। देखिए मेरा तो ये कहना है कि नाइस थिंकिंग। देखिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ना अपना काम को ईमानदारी से पूरा करने के लिए, और वो शायद आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है।
इस लॉकडाउन में जैसे कि मैं भी घर पे हूँ, अपने घर पे हूँ, कोलकाता में हूँ, तो सब लोग कोई कोई लोग बाहर फंस गए हैं, कोई कोई लोग अपने घर पे ही हैं। बहुत लोग तो हिम्मत हार भी चुके हैं कि ये इंडस्ट्री का क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, शूटिंग नहीं हो पा रहा है, एल्बम में फंसी हुई है, फिल्में फंसी हुई है, और सबसे बड़ा चीज़ कितनों का शादी फंस गया है। ये एक छोटा सा नाम करुणा बहुत बड़ा ब्लास्ट कर चुका है, जो हम लोगों का सबका डर का कारण हो चुका है। हम लोगों का प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं हम लोगों को सेव करने के लिए, बहुत सारे नियम का पालन करने के लिए बोला है। तो आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए और इस इंडस्ट्री को खड़ा रखने के लिए सबसे बड़ा चीज़ जो चाहिए वो है मनोबल, पेशेंस, धीरज रखना पड़ेगा हम लोगों को, और सबसे बड़ा चीज़ अपना मन कमज़ोर नहीं करना है। आपका डांस बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच सिंगर राम बाबू आर्या, बहुत ही सराहनीय कार्य है, थैंक यू। हम लोगों का कैसे चलेगा, जैसे कि अभी सब लोग, हमको सुनने में आ रहा है कि कुछ जगह के नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने, सुनने में आया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि कला विभाग को लेके सोचा जा रहा है। तो अगर ऐसा ही बात है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम चाहते भी हैं। मेरा गुजारिश है कि सारे कलाकारों को कला विभाग को लेके सोचा जाए और वैसे कि सारे कलाकारों को मदद हो। जी एकदम, आपकी बात सुन के मुझे बहुत खुशी मिली मधु जी। भोजपुरी इंडस्ट्री चलेगा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। जी यही एकदम बिल्कुल, भोजपुरी इंडस्ट्री क्या, मैं चाहती हूँ सारी इंडस्ट्री, वो बॉलीवुड हो, हम लोगों का भोजपुरी इंडस्ट्री हो, टॉलीवुड हो, सब इंडस्ट्री को खड़ा रहना है। और आप भी सोचिए, सब लोग सोचिए कि एक इंडस्ट्री के, एक फिल्म में, एक टीम में, एक फिल्म होने के समय, एक एल्बम होने के समय, एक इवेंट के समय, एक के साथ एक कितना चेन बाई चेन कितने लोग जुड़े हुए रहते हैं। माय डियर, देखिए मैं हमेशा अपने काम में कुछ, मैं पहले भी बोली हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि हमेशा मैं अपने काम में कुछ अलग करने का कोशिश करती हूँ और करूँगी। आगे जाके हम लोगों का इंडस्ट्री सब कुछ सही हो जाएगा ना, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे काम करने का, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, और आप लोगों का प्यार मुझे मिलते रहता है, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा ना, तो मैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और भी अच्छे से अच्छे काम करूँगी। हम आपके साथ हैं मधु जी, थैंक्स। बस मेरे बातों का समर्थन कीजिएगा, और मैं चाहूँगी कि सब इस बातों को पालन कीजिए।
ये आप सबका का हाल बा हो। ठीक बानी और मैं बिल्कुल ठीक बानी, घर पे बानी। मधु जी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। जी बिल्कुल सोनूलता, एकदम बिल्कुल मुझे पता है, और हम लोग सारे कलाकारों को भी यही सोच रखना है, एकदम बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएंगे। कुछ बिहार के इवेंट मैनेजरों के पास से ये सलाह है कि कला संस्कृति के बारे में कलाकारों के लिए कुछ करने के लिए आप लोग प्लीज़ सोचिए। जैसे कि हम लोगों का बिहार में भी इंडस्ट्री बहुत बड़े हैं, हम लोगों का भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी भी उसमें कुछ लोग सोचते भी है, अभी भी ना उन लोगों में त्रुटि है। जैसे कि कुछ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी दूसरी मोबाइल से मैं एक पेपर कटिंग देखी हूँ, लेकिन उसमें सारे कलाकार लोग नहीं आ रहे हैं। हम चाहते हैं ना, अगर बिहार के मंत्री अगर सोच रहे हैं कलाकारों के बारे में, तो सारे कलाकारों को लेके सोचा जाए। देखिए, हम कलाकार लोगों का ना कोई जात और पात नहीं होता है, हम लोग मनोरंजन के लिए, पब्लिक के लिए करते, तो सबके लिए सोचा जाए। सरकार को उसमें सोचना चाहिए कि सारे कलाकारों को मदद मिले। मैं 1 मिनट, अब मैं सबको दिखाती हूँ। जस्ट अ मिनट। ललन जी कैसे हैं आप? राजा बाबू कैसे हैं भैया? কেমন আছিস নবমিতা? ঘরে থাকিস, সুস্থ থাকিস, সবার খেয়াল রাখিস। भगवान पे तो भरोसा रख ही रही हूँ, और आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि भगवान पे भरोसा रखिए आप लोग सब कोई। जैसे कि मैं बिहार का कुछ न्यूज़ देखी हूँ, आप लोगों को कैसे दिखाऊँ? आप लोग देख पा रहे, पटना का है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। कुछ ऐसे ही तो कला विभाग संस्कृति को लेके मैटर कुछ उठा है हिंदुस्तान पेपर में, पटना का ये न्यूज़ है। तो मैं चाहती हूँ ना, सारे कलाकारों को लेके सोचा जाए। बिहार सरकार ने अच्छा पहल किया है, लेकिन हम लोग इंडस्ट्री के जितने लोग हैं सबके बारे में सोचा जाए, छोटे से लेके बड़ा, ए से लेके जेड। और मेरा विश्वास, आत्मविश्वास कि जैसे कि रात होने के बाद सुबह होती है, वैसे ही सुबह के बाद रात। तो अच्छे बुरे समय आते जाते हैं, लेकिन ये घड़ी में हम लोगों को निराश नहीं होना है। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि सब अपने घर पे पहुंच जाएं, और हम जानते हैं कि बाहर रहने से क्या होता है। मैं भी अपना इंडस्ट्री में जब काम करती हूँ, जब मेरा वर्क पीरियड रहता है, तो उस टाइम मैं भी अपने घर से बहुत दिन तक बाहर रहती हूँ। तो ये महामारी के
संकट में जो लोग बाहर है, अपने फैमिली से दूर है, वो लोग कितना चिंतित होंगे, ये मैं समझ सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ ना कि ये जो बिहार सरकार है या सारे लोग, मतलब जो बिहार सरकार ने जो पहल लिया है कि कलाकारों के बारे में सोचा जाएगा, तो मैं ये चाहूँगी ना कि सारे कलाकारों के बारे में सोचा जाए। आप ऐसे कुछ करें कि सारे कलाकारों को मदद मिले, और ये लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाए ना, तो ये हम लोग कलाकारों के लिए कुछ किया जाए कि हम लोग भी जैसे देश का नागरिक होते हुए हम लोग सब चीज़ का आइन कानून और सारे नियमों का पालन करते हैं, वैसे हम लोगों को भी लिए सोचा जाए, सारे कलाकारों के लिए, छोटा ए से लेके जेड सबके लिए सोचा जाए। ऐसा कुछ मदद अब सबको मैं बोल रही हूँ कि वहाँ तक पहुँचाइए कि सारे कलाकारों का मदद हो सके। बाकी में आप ही हैं जो एकदम नेचुरल दिखती हो, खुदा की रहमत आपके ऊपर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसे हो? आप कहाँ की हो मैम? आई एम फ्रॉम बंगाल, में कोलकाता से हूँ, बंगाल से हूँ। मैं आप लोग बहुत कोई मेरा लाइव को देख रहे हैं, मैं चाहूँगी ना कि जैसे आप लोग देख रहे हैं और लोग भी इसको देखने को मिले, तो वो सब तक, मतलब उन सब तक ये बात को पहुँचाइए कि इस महामारी में एक दूसरे का मदद करें। जो लोग मजबूत है वो लोग दूसरे का भी मदद करें। मेरा भी शादी फंस गया है मधु जी। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद शादी कर लिया जाएगा, कर लीजिएगा शादी। यहाँ पे एक एक लोग परेशान है, आपको शादी लेके सोच रहे हैं आप? हाँ, शादी करते तो क्या खिलाते हैं आप अपने बीवी को? लॉकडाउन में तो सब बंद है, और अगर बीवी के लिए कुछ सेविंग्स भी रखा है तो वो ले जाके उस गरीब को, जो गरीब लोग अभी बाकी में लाचार है, उन लोगों को खिला दीजिए। शादी बाद में कर लीजिएगा। जी, क्या कीजिएगा, लॉकडाउन का पालन तो करना है, रूल्स होता है। और अभी पूरे इंडिया का मदद करते हुए, अपने प्रधानमंत्री के बात को पालन करते हुए, और ये कोरोना कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन तो करना ही है। क्या खबर? मैं एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कैसे हो अरविंद जी? मैं अपने घर पे हूँ और इस लॉकडाउन का पालन कर रही हूँ और बोर हो रही हूँ, क्योंकि हमको खुशी में मिलती है जब मैं अपने काम पे करती हूँ, अपने काम पे फोकस करती हूँ, अपने काम को लेके सोचती हूँ, कुछ नया करने का कोशिश करती हूँ, तब मैं हैप्पी रहती हूँ। घर पे रह रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, फीलिंग बेटर, बट जब काम करती हूँ और भी अच्छी रहती हूँ। हाँ, जो जहाँ रहे वहीं रहने में सबका भला ही है। हरियर हरियर चुड़िया मधु जी, जी बिल्कुल। उस गाने को तो आप लोग बहुत
ज़्यादा प्यार दिए हैं। मेरा कुछ कुछ ऐसा गाना है पवन जी का, जिन गाने को आप लोग बहुत प्यार दिए हैं। वैसे ही उस टाइम आप लोग सपोर्ट किए थे मुझे, वैसे ही सारे गरीबों को, सारे उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों को प्यार रहेगा ना, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मुझे विश्वास है सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तब मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा काम कर पाऊँगी। इस भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अलग करने का कोशिश करूँगी। जिन्हें लड़कों का माथा फिर जाएगा, लड़कियों का बाजार गिर जाएगा। मधु जी सुपरस्टार, थैंक यू। रवि जी कैसे हैं? मुझे बहुत लोग वच कर रहे हैं, काफ़ी में खुशी है कि मुझे सब कुछ मैं बोल रही हूँ आप लोग तक पहुँच रहा है। आप लोगों से भी जैसे ही हो सके ना वैसे सबका पालन कीजिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हम लोगों का इंडस्ट्री का, सब लोग मुझे देख रहे हैं। और आप लोगों से बार बार निवेदन है कि कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जहाँ पे ख़तरा है। अभी इस घड़ी में बाहर मत जाइएगा, बहुत अर्जेंट ना रहे तो, और जाइएगा भी तो अपना फुल सेफ्टी लेकर, और खाने पीने में ध्यान दीजिएगा। घर पे हैं तो कुछ भी खा लेना है, एकदम कुछ ऐसा नहीं। खाने पीने में भी ध्यान देना है कि कहाँ से कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। जयप्रकाश जीती जी हम लोगों के बहुत ही अच्छे मशहूर बिहार के जाने माने एंकरों से इनका नाम आता है। कैसे है जीदी बाबा? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हो जीदी बाबा? घर पे रहिए। हाउ आर यू मधु? मैं अच्छी हूँ दीदी जी। बाबा आप भी घर पे ही रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। एक लाख भैया कैसे? एक लाख भैया देख रहे हैं इंडस्ट्री का क्या हालत है। सब लोगों का एक एक लोग रोड पे आ गए हैं, सब कोई रो रहे हैं, सब कोई इतना चिंतित है। मैं चाहती हूँ, आपको भी बोल रही हूँ, सबको बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ बिहार सरकार को ये बोलने के लिए और देश के प्रधानमंत्री को ये बोलने के लिए कि हम कलाकारों के लिए भी कुछ सोचा जाए। कोई एक के लिए नहीं, सबके लिए एक एक जुड़ के एक बड़ा चीज़ हम लोग करते हैं। छोटा सा साउंड मैन, छोटा सा कैमरा मैन, छोटा छोटा पार्ट्स जुड़ते हुए ना एक फिल्म, एक एल्बम, एक इवेंट हम लोग कर पाते हैं। मधु कोई सिंगर नहीं हो कि आपको सॉन्ग सुनाएगी? अच्छा आप लोग लड़िए मत उस दिन जैसे कि मधु एक सॉन्ग सुनाइए। मुझे गाना कहाँ आता है। तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना, लेकिन नहीं होने देंगे किसी को कोरोना। जी एकदम, क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखे हैं सही में। गोरा ब्रश सो ब्यूटीफुल। क्या हुआ जी? क्या हुआ है जी आपकी? क्या? ज़रूर मदद मिलेगा।
बहुत दिन के बाद आए ऑनलाइन। जी मैं हमेशा लाइव नहीं आती हूँ, बिकॉज ऑफ दैट मुझे फालतू का लाइव, मतलब घर बैठे बैठे क्या लाइव आओ, सबको इस टाइम ये घड़ी में। जियादी वाचिंग मी, केमन आछो जियादी, कैसे हैं आप और कहाँ हैं? मुझे नहीं पता आप बंगाल में हो या बिहार में, लेकिन कहीं भी रहें आप सेफ़ रहिए। और हम लोग सारे कलाकार भगवान भरोसा हैं, और हम लोग खुद भी चाहें तो बहुत जल्दी इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। और हिम्मत नहीं हारना है। बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी, अच्छे दिन आएंगे, बहुत जल्द आएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये मुश्किल की घड़ी है और हम लोगों को एक साथ पार होना है इसको। कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा, और हाथ नहीं छोड़ेगा मतलब कोई सबके ऊपर डिपेंडेंट है और सब कोई सबका मदद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत डांस करती है आप, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करती हूँ और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इतना ना मिलता है, वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ खूबसूरत करने का। मेरा बार बार यही गुजारिश है कि आप लोग एक दूसरे का मदद कीजिए, सारे बड़े कलाकारों को और बिहार सरकार को और अब लोगों के बहुत ही प्यारे और जितने कलाकार हैं बड़े छोटे, आप लोग प्लीज़ गरीबों का और अपने से जूनियर लोगों का, जो लोग अभी इस टाइम में उन लोगों के लिए विपद की घड़ी है, सबको मदद कीजिए जो लोग लाचार हैं। और हम लोगों का आदर्श श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मेरा गुजारिश है कि बिहार सरकारों से गुजारिश है, हम लोग कलाकारों के लिए सोचा जाए और इस इंडस्ट्री को तोड़ने से बचाया जाए। और सारे कलाकारों को मदद मिलना चाहिए, जो लोग हम लोग भी एक तौर से पब्लिक के लिए सोचते हैं, पब्लिक के खुशी के लिए सोचते हैं। हम लोग पब्लिक के खुशी के लिए हर काम को करते हैं, तो वो हम सब जैसे कलाकारों के लिए भी सोचा जाए, जैसे छोटा से छोटा साउंड मैन, कैमरामैन, म्यूजिशियन, डांसर्स, सिंगर्स, सबके लिए सोचा जाए, मॉडल लोग। मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना करने का कोशिश कर रही हूँ। और मैं भी बोली हूँ, बार बार एक ही चीज़ बोली हूँ कि आप लोग भी कोशिश कीजिए, आप लोगों से जितना छोटा से छोटा चीज़ पॉसिबल है वो लोग आप लोग कीजिए उस चीज़ को। अगर हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुत अच्छा बोले हैं मैं तो एकदम चाहती हूँ ना डेली लाइव आना, लेकिन डेली लाइव नहीं ना आ पाती। हम डेली लाइव आएंगे तो आप लोगों को प्यार कम होने लगेगा ऐसे कोई बात नहीं है। मैं ज़्यादा लाइव नहीं आती हूँ, बहुत कम, कभी कभी शूट में जब रहती हूँ तब लाइव आ जाती हूँ। और अभी का ये परिस्थिति को
देखने के बाद ना, और ये सारे पोस्ट वगैरह देखने के बाद और एकदम दिल दुखी हो चुका था। कल मैंने इतना पोस्ट देखा, ये सब देख के और मुझे ख़राब लगने लगा, तब जाके मैं लाइव आई हूँ। ऐसे मैं हमेशा लाइव नहीं आती हूँ, मेरे को भी मन करता है लाइव आने का, लेकिन मैं हमेशा लाइव नहीं आती हूँ। थैंक यू। वो आप लोगों का प्यार है कि मैं हमेशा ब्यूटीफुल देखती हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार जो करते हो ना, इसी का असर है ब्यूटीफुल दिखने का, और नहीं तो कोई राज नहीं। बहुत देर हो गया मैं लाइव आ चुकी हूँ, और मेरा जो मेन मकसद था बोलने का कि मैं वो बोल चुकी हूँ। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि हाथ जोड़ करके सरकार से कि आप प्लीज़ सारे कलाकारों के लिए सोचिए। और जैसे कि मैं बोली हूँ सबको कि ये बात उन सारे लोगों के पास पहुंचना चाहिए, कि जिन लोगों के पास पहुंचना चाहिए कि हम लोग मदद कर सकते हैं हम लोगों को, सारे कलाकारों को। बस विनती है कि सारे कलाकारों को मदद कीजिए, और सारे सिंगर से और मंत्री से, सरकार से ही मेरा मतलब विनती है कि सारे कलाकार को सोचिए। इस विपद के घड़ी में सब लोगों के साथ साथ सारे कलाकारों को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि उन सारे लोगों के पास पहुँचे। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। आप लोग सबको ही अच्छे रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय माता दी फिर से दोबारा।